हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PAJ फ्रॉम चैम्पियंस IIT मेडिकल। और पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात किए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर रखे थे कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये याद रखने के लिए बोले थे, ये डेफिनेशन में मत लिख देना। और वो डिराइव क्या किए थे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग एक चार्ज लिए थे और दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक लाए थे। इसका मतलब कोई भी अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 और उनके बीच डिस्टेंस कितना है r, तो उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाय r। और इसमें और क्या याद रखना है कि इसमें जो चार्ज है उसको साइन के साथ रिप्लेस करना है। और ये भी बताए थे कि अगर दो लाइक चार्जेस हो और दो अनलाइक चार्जेस हो तो लाइक चार्जेस में U हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव। और अगर अनलाइक चार्जेस हो तो U हमेशा नेगेटिव होता है। और U नेगेटिव का मतलब ये जो सिस्टम है वो हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड सिस्टम रहता है। अब ये जो फॉर्मूला है ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल और जो जिसके बीच डिस्टेंस कितना हो r, यानी कि अगर बॉडी के लिए पूछा जाए तो मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए पॉसिबल है। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुत सारा चार्जेस रखा हुआ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे कि सबसे पहला चीज हम लोग तो पढ़े कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। यानी हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पेयर्स, कि कितना पेयर्स है यहां पर। तो अगर मैथ्स का बात किया जाए, मैथ्स से अगर निकाला जाए तो अगर इसमें nth चार्जेस है तो कोई भी दो पिकअप करेगा यानी NC2, ये फॉर्मूला है, उसे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ पेयर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर 5 चार्ज है तो 5C2 से आराम से आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि हमको नंबर ऑफ चार्जेस निकालना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा है, टोटल नंबर ऑफ है। और जो जो पेयर्स है बस लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 चार्जेस लें Q1 Q2 Q3 और इक्विलैटरल ट्राइंगल में है ये सब R R R, ठीक है, और इक्वल चार्जेस ले लेते हैं तो हम बोलेंगे यहां कितना है तो 3C2। 3C2 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक यहां पेयर 1 2 3। अब एक पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 यानी कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R। और ऐसा 3 है क्योंकि R भी सेम है तो आंसर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना कैसे कि अगर एक्चुअल में बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया तो इसको ऐसे समझाना कि सबसे पहले एक चार्ज था Q, ठीक है। यानी इसको एक काम करो, इसको ऐसे समझाने के लिए ना, हमको तो पता है कि जब तक इन्फिनिटी से ना लाया जाए हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और जब तक वर्क नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं। तो मानना कि इन्फिनिटी में ये तीनों चार्ज रखा हुआ था, अब एक Q को उठा के लेके आए, तो जब एक Q को उठा के लेके आ रहे थे तो Q पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा था। यानी जब इन्फिनिटी से इसको उठा के लाए तो कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा था, इसलिए हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। और हम बताए भी थे कि एक सिंगल चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। अब जब दूसरा चार्ज उठा के लाएंगे Q तो हमको एक वर्क करना होगा और दो पॉइंट चार्जेस का हम लोग लिखे थे कितना, K Q1 Q2 यानी KQ स्क्वायर बाय R, R डिस्टेंस पे लेके आए, ठीक है। जब इसको यहां से R डिस्टेंस लेके आएंगे जो थर्ड चार्ज है तो हमको डबल मेहनत करना होगा। डबल क्यों, क्योंकि अब
ये क्यू भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स दोगुना हो जाएगा, तो वर्क भी दोगुना हो जाएगा। तो उस समय जब यहां से लाएंगे तो वो वर्क हो जाएगा 2 टाइम्स, तो +2kq² r, तो आंसर टोटल कितना आएगा? तो इससे बढ़िया है कि आप इससे समझो, लेकिन कोई पूछे तो उसको ऐसे समझाना। तो नंबर ऑफ पेयर काउंट कर लो और डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। फिर से अगर और क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक स्क्वायर है Q Q Q Q, कि स्क्वायर अगर है तो इस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा पूरा सिस्टम के पास? 4c2, इसका आंसर आने वाला है 6, ठीक है। तो कैसे आएगा? तो 1 2 3 4 तो ऐसे ऐसे हो गया, तो वो डायरेक्ट लिखेंगे कितना टाइम्स हो जाएगा? 4kq² r। लेकिन 6 तो 2 और कहां आ रहा है? तो देखो यहां से आ रहा है 1 2 प्लस 2 टाइम्स kq² डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस √2r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये r अगर है तो ये जो डायगोनल होगा वो डायगोनल कितना टाइम्स हो जाएगा? √2 टाइम्स। तो आंसर कितना होगा? ये वाला टोटल। इसके लिए नीचे r होगा, लेकिन इसके लिए नीचे कितना होगा? √2r। तो इस टाइप से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग करना, ट्राई करना कि अगर एक रेगुलर हेक्सागन है, Q Q Q Q Q Q और R R R है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और तुम लोग ट्राई करना कि अगर एक क्यूब है और हर कॉर्नर्स पे क्यू क्यू चार्ज है, डिस्टेंस कितना है? r, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, है ना, और बन जाए तो मेरे को बताना फिर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा ना। चलो इसका आंसर हम ही बताते हैं खुद, पहले ट्राई तुम लोग करो, फिर हम इसका आंसर बताते हैं क्या होगा आंसर। तो आंसर छोड़ो, वो तुम ही बनाना। एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है, देखना ध्यान से हम कैसे बना रहे हैं। कि मान लो एक स्क्वायर में यहाँ +q हो, यहाँ -q हो, यहाँ +q हो और यहाँ -q, और सारा डिस्टेंस आ रहा है, और पूछा जाए कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर देखो 4 पेयर्स ऐसा है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पेयर ऐसा है जो हमेशा जब हम फॉर्मूला लिखेंगे KQ1 Q2/r², तो वहां प्लस और माइनस आएगा, और प्लस और माइनस आएगा कि यानी कि वो आंसर माइनस में आएगा, और वो लिखेंगे -KQ²/r। क्योंकि देखो हर पेयर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा -KQ²/r। प्लस एक डायगोनल आएगा, तो डायगोनल में प्लस 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 ही रहेगा, और माइनस माइनस भी किसमें चला जाएगा? प्लस, तो वो आएगा +2 टाइम्स, और ये होगा 4 टाइम्स, याद रखना। क्योंकि 4 है तो 4 टाइम्स हो गया, और ये 2 टाइम्स है तो 2kq²/r। बस फर्क क्या है कि यहां माइनस होगा, और माइनस क्यों? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही सब ध्यान देना है, ठीक है। तो यानी जो हम क्वेश्चन पूछे थे कि ये जो क्यूब था उसमें अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखें, प्लस 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 क्यू क्यू, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पहला क्वेश्चन। और अगर हम अल्टरनेट चार्जेस रखें, अल्टरनेट का मतलब यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस यहां प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इसका आंसर क्या होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चार्जेस है, यानी यहां सेम चार्ज और यहां अल्टरनेट चार्ज, तो इसका आंसर क्या होगा ये हमको बताना, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो अभी तक हम लोग जितना चीज पढ़े वो सारा पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है। अब अगर पॉइंट चार्जेस की जगह अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि भाई एक रिंग है जिसका कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ और ये डिस्टेंस, इसका रेडियस है आर। तो अब इस क्यू चार्ज और इस क्यू चार्ज के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर अगर हम यहां तक लाएं तो एकदम जरूर है कि रिंग उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो पक्का वर्क डन करना होगा। यानी इस रिंग और इस पॉइंट चार्ज के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, ये गारंटीड है। लेकिन कितना होगा वो हम फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा तुम्हारा क्या है, एक बॉडी है। लेकिन इसको दिमाग से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जो है, एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता। एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, यानी ऐड करना, डायरेक्शन के बारे में कोई ध्यान नहीं देना। तो हम क्या किए, इस क्यू चार्ज का छोटा 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 टुकड़ा कर दिए। अब टुकड़ा करने का मेरा मेन जो वजह है, जो रीजन है, कि हम सबको एक पॉइंट चार्ज बना रहे हैं। और पॉइंट चार्ज मतलब dq1 छोटा सा चार्ज, dq2 छोटा सा चार्ज, ऐसे बहुत सारा है। और हम करेंगे क्या, इस dq1 q के बीच, क्योंकि हमको पता है पेयर्स बनाना है, तो dq1 q dq2 q सबके बीच अगर पेयर लिखे तो एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे k q dq1 डिस्टेंस r हो गया, प्लस k q dq2 डिस्टेंस अभी भी r हो गया, प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। लास्ट में जब हम इस सबको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करने का बारी रहेगा तो उसमें से k q बाय r सबसे कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? dq1 प्लस dq2 प्लस डॉट डॉट डॉट। जो अगर इसको लिखेंगे अगर, तो अगर टोटल चार्जेस को ऐड किया जाए तो मेरे पास क्या चार्ज आएगा? ये आंसर हो गया। तो यानी समझदारी से क्या चलना है कि जब भी एक बॉडी रहे और तुमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो तुम करना क्या, इस बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा कर देना और हर टुकड़े का पेयर खोज लेना, लिख देना और लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो ये चार्ज सब चार्जेस से सेम डिस्टेंस में था ना, तो लिख दिए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेके जाया जाए कि अगर यही क्यू चार्ज सेंटर में ना होके थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन में होता, ठीक है, यानी कि हम इसको रब कर रहे हैं कि अगर यही चीज एक्सियल पोजीशन में एक्स डिस्टेंस पे रहता, यानी क्यू चार्ज यहां रहता प्लस क्यू यहां रहता, और इसका रेडियस कितना है r। देखो इसका आंसर तुम तुरंत कैसे लिख सकते हो, समझना ध्यान से। अगर फिर से हम इसका छोटा छोटा टुकड़ा किए, समझना, हाँ, ये एक रिंग है और यहां से एक डिस्टेंस आगे यहां पर है, तो हर छोटा टुकड़ा से, हर छोटे टुकड़े से, ठीक है, हर छोटे टुकड़े से अगर तुम डिस्टेंस देखोगे तो कोण बनेगा। वो जो कोण बन रहा है, तो वो लाइन जो बन रहा है उसका हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा √r² प्लस x², ठीक है। अब वो हर डिस्टेंस सेम होगा, यानी फिर से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें और छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो इसको, तो हम क्या लिखेंगे, k q dq1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस x², यहां भी हो जाएगा √r² प्लस x²। फिर जब जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, यहां पर हो गया। तो इस तरीके से दिमाग लगा लगा के हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम पोटेंशियल एनर्जी इतना पढ़ क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि इससे हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है एससीवी का, और इसी कंसेप्ट से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेगा। क्योंकि हर जगह जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स, और जहां कंजर्वेटिव फोर्स है वहां एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। और एनर्जी कंजर्व यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यानी 11 से। और जो पोटेंशियल एनर्जी हम बता दिए, ठीक है। तो इसी से दोनों को मिला के पोटेंशियल और काइनेटिक से एक क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे एचसीवी का बहुत सारा क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज Q1 है और यहां से कुछ r डिस्टेंस दूर Q2 चार्ज है,
और स्पेस में कुछ नहीं है, ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ना कुछ है, सिर्फ दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, इसको फिक्स कर रखे, ये हिलेगा नहीं, और उसको यहां से Q2 को छोड़ दिए। तो जैसे छोड़ेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इसको हम रिलीज करेंगे, फ्री है, जैसे इस चार्ज को रिलीज करेंगे तो Q1 उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी ये इधर भागेगा। अब भागेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, जैसे छोड़ेंगे जीरो है। अब उसको खींचा जा रहा है तो धीरे 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 उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स खींचा जा रहा है। तो पूछा गया कि जब ये यहां से स्मॉलर डिस्टेंस तक आएगा, यहां पर ये Q2 चार्ज यहां से यहां तक आएगा, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगा। जब ये माइनस Q2 यहां से चलते 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 यहां तक पहुंचा, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगा। वो वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो की रिलीज की। अब बहुत के मन में ये इक्वेशन तुरंत आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस दिया हुआ है तो लगाते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तभी लगता है जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी। अब यहां पर ये लगेगा नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये पास आएगा, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो यहां देखा जा रहा है कि फोर्स आर पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे ये पास आ रहा है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी धीरे धीरे चेंज होगा। तो ये तो ना लगा सकते। तो फिर दूसरा तरीका आता है कि भाई अगर ये नहीं लगा सकते हैं तो तुम लिखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, या फिर लिखो v dv बाई dx। फिर चला जाएगा इंटीग्रेशन मेथड में, और इंटीग्रेशन पता ही होगा, आधे को आता नहीं है और आधे से बनता नहीं है, 2-3% से बनता है बस। तो इसको भी हटा के हम लोग और इसको कैसे कर सकते हैं? तो फिर हम ये बोलेंगे कि ये तो लग नहीं सकता, ये डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत लोग बना सकते हो, इसे कोई ये नहीं, इससे भी बन सकता है। एक्सेलरेशन लिख देना। एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो इसको भी हम बताते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय मास, यानी k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, उसको मास से डिवाइड कर दो। अब यही इक्वेशन को लिखेंगे v dv बाय dr, क्योंकि r लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब dr इधर आ जाएगा, तो k Q1 Q2 बाय m r स्क्वायर dr इज इक्वल टू v dv। दोनों तरफ इंटीग्रेट मार। इंटीग्रेट कैसे? कि r स्मॉल r, जब डिस्टेंस r था तो वेलोसिटी जीरो था, और जब स्मॉल r था तो हमको वेलोसिटी चाहिए। तो ये प्रोसेस है। अब इन सारे प्रोसेस से अगर हमको बचना है तो हम क्या बोलेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और एनर्जी मेरा कंजर्व होगा। तो इनिशियली जब ये यहां था तो इसके पास, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इनिशियल अगर देखा जाए तो Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस r, तो हम पोटेंशियल लिखेंगे माइनस k Q1 Q2 बाय r, कैपिटल R। और माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो माइनस क्यू हो गया। प्लस काइनेटिक जीरो है। जीरो इसलिए है तो ये रिलीज किए थे यहां से, इक्वल टू, जब ये यहां आ जाएगा तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा माइनस k Q1 Q2 बाय स्मॉल r, प्लस काइनेटिक अब रहेगा कितना, हाफ mv स्क्वायर। कितना आसान है। इसको इधर ले आओ, जोड़ घटाव कर लो, यहां से वेलोसिटी निकल गई। तो इससे तो आसानी है। तो यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है एससीवी का जो बनाना है। अगर इसी को अगर हम और टफ कर दें, कैसे टफ करें? कि अगर हम ये आप बोले Q1 प्लस Q1 और माइनस Q2 के बीच डिस्टेंस कितना था r, इसका मास m1
इसका मास m2, दोनों फ्री है। पिछला वाला में वो फिक्स था तो सिर्फ वो मूव किया था, दोनों फ्री है और दोनों को दिए छोड़। अब दोनों को छोड़ दिया तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा और दोनों आपस में पास आएगा। तो एक समय आएगा ही आएगा जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस r हो जाएगा। ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। बहुत लोगों को लग रहा होगा सेम वेलोसिटी होगा, काहे जी? अगर एक पर्वत है और एक छोटा सा पार्टिकल है, दोनों को छोड़ दे तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा? ऐसा कुछ नहीं। मानने को हम मान लिए अलग अलग, सेम होगा तो होगा, देखा जाएगा आगे। तो फिर अगर हम आगे इक्वेशन लिखें, इंटीग्रेशन तो फिर देखना भी मत अभी, क्योंकि अब दोनों को फ्री किया तो फिर बहुत जबरदस्त दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे कि मेरा इनिशियल और फाइनल एनर्जी जो होगा, और कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, याद रखना, वो हमेशा सेम होगा। तो इनिशियली देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे? +0 + 0। अब 2 बार 0 पता है क्यों लिखे? क्योंकि दोनों रेस्ट में था, रिलीज किए थे, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इक्वल टू, जब ये r डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल हो जाएगा -kq1q2/r प्लस, अब दोनों का काइनेटिक होगा और कितना होगा? ½mv1² + ½m2v2²। लेकिन मेरे पास इक्वेशन एक ही बना, लेकिन अननोन कितना है? 2, v1 और v2, तो एक इक्वेशन और चाहिए। अब एक इक्वेशन और क्या चाहिए? तो क्या बोलेंगे कि अगर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो जो भी फोर्स लग रहा है वो आपस में लग रहा है, बाहर से कोई नहीं लगा रहा है, यानी सारा फोर्स इंटरनल फोर्सेज है। और इंटरनल फोर्सेज अगर है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो याद रखो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आ गया ना क्लास 11 फिर से, इसलिए बोल रहे हैं क्लास 11 पढ़ो बढ़िया से। अब मोमेंटम कंजर्व है तो हम बोलेंगे इनिशियल ये भी रुका हुआ, इनिशियल वो भी रुका हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है दोनों को। बाद में ये उधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में m1v1, और ये जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी वहां से इक्वेशन आ गया m1v1 = m2v2। ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चीजों को ऐसे ही सॉल्व करना है कि कहां कैसे पोटेंशियल सॉल्व करना है, कहां एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखना कि हम लोग फिजिक्स में जो ये क्वेश्चन है कितना दूर तक सोच सकते हैं, ठीक है। देखते रहना खाली, हाँ, डरना मत। अगर एक रिंग है जिसपे +q चार्ज है और यहां से x डिस्टेंस दूर एक -q चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये फिक्स्ड है अगर, तो बोला गया कि इस -q चार्ज को यहां से छोड़ दिए। अब -q चार्ज को अगर हम यहां से छोड़ दिए और ये फिक्स्ड है तो क्या होगा कि ये +q इस -q पे, याद करो, फोर्स लगाएगा। याद करो एक्सियल पोजीशन में फोर्स का फॉर्मूला, आधे लोग को याद ही नहीं होगा। कितना था? kq1q2x डिवाइडेड बाय r² का पावर 3/2, ये फॉर्मूला था, देख लेना एक बार जाकर। तो फोर्स लगता है, और फोर्स किधर लगेगा तो याद रखना, ये नेगेटिव है ना तो इसको अपने तरफ खींचेगा, अगर पॉजिटिव रहता तो उधर फेंकता। अब ये फिक्स्ड है और इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, रिलीज किए तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब खींच रहा है तो इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ा। जब ये सेंटर पे पहुंचा, तो जब सेंटर पे पहुंचेगा तो याद करो हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स 0 होगी। तो क्या वो वहां रुकेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा जी? जब झूले को झुलाते हैं तो क्या बीच में जाकर रुक जाता है? क्योंकि उससे भी पार हो जाता है। तो ड्यू टू इनर्शिया ये वेलोसिटी बढ़ा खींचा जा रहा है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा बहुत ज्यादा होगा, भले फोर्स 0 है। और हम एक चीज भी सिखाए थे, जहां नेट फोर्स 0 यानी इक्विलिब्रियम, वहां वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यहां से वो फिर इधर जाएगा, लेकिन जब उधर जाएगा तो वापस उस पर इधर फोर्स लगेगा, उल्टा, यानी ठीक झूले की तरह है।
तो इधर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, फिर उधर से जब आएगा फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर पार होगा। यानी एक तरह से देखा जाए ऐसे ऐसे करेगा तो यानी ये एक तरह से पीरियोडिक मोशन हम बोल सकते हैं। अभी कितना तो पक्का बोल सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन होगा। तो पहला चीज क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई यहां जब पहुंचा तो ये वेलोसिटी कितना होगा, और हमको इतना तो पता चल गया कि जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है हम निकालते हैं। हमको तो पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम कहीं भी लगा सकते हैं आंख बंद करके इस चैप्टर में। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जब ये यहां था तो इसके पास पोटेंशियल होगा, और हम लोग रिंग और एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, कितना होगा के क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एक्सियल डिस्टेंस पे है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अभी काइनेटिक कितना है 0। ये हो गया काइनेटिक और ये हो गया पोटेंशियल। जब बाद में सेंटर पे पहुंचेगा तो इसके पास अभी भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब फोर्स 0 है पोटेंशियल 0 नहीं है, और अभी थोड़ी देर पहले कितना होगा माइनस के क्यू क्यू बाय आर, प्लस एक काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम। तो यहां से हम लोग वी मैक्स निकाल सकते हैं। अब रहा बात ये पीरियोडिक मोशन तो है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बोलो ये एसएचएम है कि नहीं, यानी फिर क्लास 11। तो एसएचएम के लिए हम लोग फोर्स लिखते थे हमेशा। तो फोर्स हम लोग पढ़े अभी के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 फोर्स लिख दिए। क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है? तो बिल्कुल बोलेंगे एकदम नहीं है, क्योंकि नीचे भी एक एक्स है। ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर एक्स दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, अभी नहीं। तो यानी कि पीरियोडिक मोशन रहेगा, लेकिन इफ x इज वेरी लेस देन r, कि x बहुत छोटा है r से, यानी ये बहुत छोटा आ गया यहाँ आ गया, तो हम बोलेंगे कि तब x को हम r के सामने नेग्लेक्ट मार सकते हैं। तो उस केस में फोर्स बन जाएगा k क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ये खत्म, तो r स्क्वायर का पावर 3/2, तो नीचे बचा r क्यू। अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फिर याद करो हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के क्यू क्यू एक्स बाय आर। फिर हम लोग लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एम आर। और ये भी जो कांस्टेंट आता था ये वाला, उसको डायरेक्ट लिखते थे, क्या लिखते थे, t इज इक्वल टू 2 पाई, पलट के लिख दो, एम आर बाय के क्यू क्यू, हो गया टाइम पीरियड। लेकिन ये टाइम पीरियड तभी एसएचएम तभी हो रहा है जब एक्स क्या है आर से बहुत छोटा। तो फिजिक्स में इतना दूर तक तुम सोच सकते हो, ये एडवांस वगैरह के लिए इतना दूर तक सोचना। तो स्टेप बाय स्टेप सीखो कि हम पोटेंशियल एनर्जी सीखे, क्यों सीखे, क्योंकि हमको इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फिजिक्स सिर्फ अप्लाई के लिए ही बना हुआ है, अब थ्योरी रट रट के कुछ नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़े वो हम लोग पढ़े इसलिए क्योंकि हम उसको एनर्जी कंजर्वेशन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो कि कैसे लिखा जाता है, फिर आप ये पढ़ो कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अब अप्लाई करना हम सिखा दिए कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब उसी अप्लाई को आप बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस में लगाओ कि हम कितना क्वेश्चंस हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन और दे इस पे और टफ, अगर हम इसका बात करें, अगर हम पूरा जेईई एडवांस लेवल तक अगर और जाए तो हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं, आप खुद बनाना, दोस्तों को भी बोलना बनाने के लिए, कि अगर ये रिंग जो हम लोग अभी देखें, अगर ये रिंग भी फ्री होता और ये भी फ्री होता, तो पहला क्वेश्चन V मैक्स कितना होगा, इसका मास m1, इसका मास m2, किसका, इसका V मैक्स ऑफ Q1 कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, जब ये दोनों फ्री है तो रिंग रुका नहीं रहेगा, रिंग भी पास आएगा, वो भी पास आएगा, आएगा आएगा आएगा। तो एक जगह ऐसा होगा, यहां से x, ये डिस्टेंस ले लेना स्मॉल r, इसका डिस्टेंस r, तो एक ना एक ऐसा जगह आएगा जहां से ये रिंग और ये चार्ज पास करेगा, यानी पोजीशन वेयर Q विल क्रॉस द रिंग, यानी जब ये रिंग और ये चार्ज आ रहा होगा तो एक ऐसा पोजीशन होगा जहां से बीच से पार कर। अब इसको भी अगर ध्यान से समझोगे ना तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
यानी कैसे होगा ये मोशन पूरा देखो, ये पॉइंट चार्ज है, ये रिंग है, तो ये रिंग जो है वो आएगा आएगा आएगा, तो जब तक ये आ रहा है पास तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा, जब ये पार होगा उस समय नेट फोर्स जीरो होगा, यानी दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो सबसे ज्यादा उसी पॉइंट पर होगा। फिर ये दोनों क्रॉस मार गया, क्रॉस जैसे ही मारेगा तो वेलोसिटी क्रॉस जैसे मारेगा तो दोनों दूर जा रहा होगा, लेकिन दोनों आपस को खींच रहा होगा, तो धीरे 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 वेलोसिटी कम होगा, यानी कि ऐसे आया फिर पार हो गया फिर रुका फिर ऐसे आया, यानी ये एक दूसरे को फिर से क्या करेगा, ये पीरियोडिक मोशन। तो एक तरह से इसको एक चैलेंज लो और इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वी मैक्स कितना होगा, किस पोजीशन में पार करेगा, ये सारा मेरे को बना के हम इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से, और बार बार हम बोल रहे हैं क्लास 11 का टॉपिक सारा तुम पढ़ते जाओ। ठीक है, और 12th में अभी बायो का भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, देख चेक करते रहना, है ना। चलो बाय।